हर एक क्लब की कैंपेनिंग आपके कॉलेज में शुरू हो चुकी है। हर एक नारा लग रहा है, ज्वाइन द फोटोग्राफी क्लब, ज्वाइन द टेक्निकल क्लब, ज्वाइन द कोडिंग क्लब, ज्वाइन द कल्चरल क्लब और ज्वाइन द डांस क्लब। बट क्वेश्चन ये है कि इन क्लब में आपके फन, एंजॉयमेंट, एक्टिविटीज के अलावा क्या आपको एज अ करियर में ग्रोथ मिल रही होगी, या फिर ये जो चीज़ है आपके करियर में आड़े बन रहे होंगे, या फिर आपको कुछ ना कुछ डेवलप कर रहे होंगे। ये सब चीज़ों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल रहे होंगे, बिकॉज दिस वीडियो इज डिकोडिंग योर कॉलेज क्लब्स की कितना आपको फायदा मिल रहा होगा, कितने नुकसान मिल रहे होंगे, क्या क्या गलतियां हैं, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। एंड फॉर दैट रीजन यू कैन सब्सक्राइब एज वेल, क्योंकि दिस चैनल इज ऑल अबाउट डिकोडिंग योर कॉलेज लाइफ, जहां पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीजें आपको कॉलेज में जो भी परेशानी या गाइडेंस है वो मिल रहा होगा। व्हाई यू शुड ज्वाइन क्लब। क्लब ज्वाइन करने का एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ कि जस्ट लाइक आप मान के चलो आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है, दैट इज आपका फोटोग्राफी हो सकता है, आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में हो सकता है। चलो आप फोटोग्राफी की बात कर लेते हैं, फोटोग्राफी में आपका इंटरेस्ट है, बाकी आप अगर उसी फोटोग्राफी क्लब में जा रहे होते या फिर आपको हो जाता है, उसमें एंट्री मिल जाती है, तो आप ये सोच के देखो कि बहुत से फोटोग्राफी वाले बंदे मेरे साथ हो रहे होंगे और कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं वो आपको सिखाने में एज अ हॉबी में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होंगे कि चलो ठीक है, मेरे को ये स्किल नहीं आती थी फोटोग्राफी में, कैमरा नहीं आता, तो मेरे को ये वाली चीजें इनसे सीखने मिल गई। तो एक टाइप का जो इकोसिस्टम है उसलिए आप क्लब ज्वाइन करना चाहिए। बट दिस इज नॉट द रीजन मेनली, और भी कई रीजन आ जाते हैं, जैसे सबसे बड़ा है यार कि तुम्हारा नेटवर्किंग काफी बेटर हो जाता है, कि काफी लोग तुमसे मिल रहे होते हैं, कि आप उस बबल में नहीं फंसते हो कि यार ऑलवेज जो भी आपकी ब्रांच हो उसी उतने ही दोस्त है, आपके डिफरेंट ब्रांचेस में भी दोस्त बन जाते हैं इस वजह से, और काफी सीनियर जूनियर इंटरेक्शन भी करने के लिए काफी बेटर हो जाते हैं। बाकी एक चीज मैं बोलूंगा, सीनियर जूनियर इंटरेक्शन पे अगर वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द क्लब। तो क्लब में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आपको ऐसा नहीं है कि क्लब में एक्टिविटीज ऑल टाइम रखता है। हर क्लब जो है, जो भी प्रेसिडेंट आपके फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो गए, आपके थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, वो जो पर्टिकुलर क्लब्स या सोसाइटी वो हमेशा एक्टिव रहे, तो उनको एक्टिव रखने के लिए स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा योगदान देना पड़ता है। और बेसिकली ज्यादातर स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड ईयर के रहते हैं जो पूरे तरीके से क्लब को एक टाइप का वर्किंग में रखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कॉलेज के बाद इन सब चीजों में वक्त देना पड़ेगा, चाहे वो 1-2 घंटे हो सकता है पर्टिकुलर क्लब में। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इस वे में, बट आप ये भी सोच सकते हो कि ये प्रॉब्लम कहीं नहीं है, आपको कुछ चीजें सीखने मिल रहा है तो आपको टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। पर कई केसेस में कुछ क्लब ऐसे रहते हैं जिनकी वर्किंग अच्छी नहीं रहती और आपका एक टाइम वेस्ट ही हो रहा होता है। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा जो बहुत ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, कुछ चीजें कर रहा होता है, कि बस कुछ क्लब्स ऐसे ही बना दिए गए हैं कि ठीक है भाई, सीनियर को अपनी एक बनाना था इमेज तो उन्होंने बना दिए वाला हिसाब। एक गलती बिल्कुल नहीं करना है, दैट इज ज्वाइनिंग टू मैनी क्लब्स। आपने सुन रखा होगा बहुत जो लोगों से कि भाई आपको बहुत सारे क्लब्स में ज्वाइन हो जाओ, आपको जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उन सब में ज्वाइन हो जाओ। बट मेरी प्रेफरेंस ये रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा 3 क्लब में हो जाए या फिर और भी कम हो जाओ। अगर बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्लब से, जस्ट लाइक हर कॉलेज में एक टेक्निकल क्लब बहुत ज्यादा एक्टिविटी होता है, दूसरा आपका फोटोग्राफी क्लब बहुत ज्यादा एक्टिविटी करता रहा होता है, तो इन दोनों क्लब्स में हो गए हो तो पर्टिकुलरली इन दोनों क्लब कोई क्लब में मत हो, क्योंकि ये वाले बहुत ज्यादा आउटपुट लेने की कोशिश कर रहे होंगे, आपकी वर्किंग बहुत ज्यादा हो रही होती, तो मिसमैनेजमेंट हो जाता है। मेरा एक जूनियर था फर्स्ट ईयर का, जब मैं फाइनल ईयर में था, तो ही वाज गुड एट द सिनेमेटोग्राफी एंड डिफरेंट थिंग्स। तो कहीं ना कहीं वो अपनी इमेज जो है जस्ट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ओरिएंटेशन में उसने बना लिया था कि ये चीज़ है वो उससे आती थी, है ना। तो हर क्लब उसे चाह रहा होता है, तो उसने थोड़ी सी इनमेच्योरिटी के साथ ही उसने पूरे तरीके से हर एक क्लब में जाने लगा। फिर उसके बाद उसका बर्नआउट चालू हुआ, क्योंकि ही हैव टू मैनेज द स्टडीज। उसकी एक इंटर्नशिप चल रही थी, दैट इज ऑन द वीडियो एडिटिंग। फर्स्ट ईयर में उसने वर्क अच्छा किया था तो उसे इंटर्नशिप वगैरह मिल गई। तो जो लोग पहले उसकी तारीफ किया करते थे कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उससे चिढ़ने लगे, बिकॉज क्योंकि वो क्लब एक्टिविटीज में पार्ट नहीं ले पा रहा था, किसी एक क्लब को भी वो पूरा टाइम नहीं दे पा रहा था। तो इसलिए पर्टिकुलर 1-2 क्लब्स में रहने की कोशिश करो, क्योंकि इस तरह से बर्नआउट फेस आ जाएगा। तो इसलिए बोलता हूँ कि कम से कम क्लब में रहने की कोशिश करो और पूरा परसेंटेज देने की कोशिश करो, क्योंकि आप 10 जगह पे भागोगे, जैसे लाइक जो मेरा जूनियर था उसके साथ यही दिक्कत हुई, तो पर्टिकुलरली उसको कहीं ना कहीं से फिर बैकआउट करना पड़ा। वो पर्टिकुलर क्लब्स में भी होते हुए उसकी कोई ऐसा सच उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्लब से क्या करियर में बेनिफिट होता है? थोड़े से मैं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा एक सब्जेक्टिव आंसर है कि क्लब में आपको बेनिफिट होता है ऑन द नेटवर्क, ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल। तो कहीं ना कहीं ये करियर में बोल सकता हूँ कि हाँ, करियर में कम्युनिकेशन के स्किल काम कर रही होगी। बट लाइक अगर रिज्यूमे की बात करें कि रिज्यूमे बना रहे हो और आपको कुछ अचीवमेंट्स में लिख रहे हो, तो आपको यहाँ पर है मेंबर लिख सकते हो। बट ये जो चीज़ है आपकी जो कोर स्किल है, जो भी आपने 4 साल या फिर 3 साल में जितने भी टाइम पे आपने फर्स्ट सेकंड दिया, थर्ड ईयर इंटर्नशिप की कोशिश कर रहे हो, आपने लिखा है रिज्यूमे में कि मेरे को ये चीज़ें आती है, जैसे कोडिंग आ रही है, C++ आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो ये
ये जो है एक टाइप का आपका बोनस पॉइंट की तरह कंसीडर किया जाएगा कि मतलब ठीक है चलो इसको ये चीज़ इसने इधर पर किया है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ किया है, बट बेसिकली आपकी जो कोर स्किल है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, आपकी एक साइड स्किल की तरह देख ली जाएगी। ओके यार ठीक है, 5 to 10% इसको वेटेज दे दिया जाता है। अदर देन अगर आप उस क्लब के प्रेसिडेंट नहीं हो जॉब के टाइम पे, तो आपकी, क्योंकि अगर आप प्रेसिडेंट हो तो आपको एक सीधा सीधा बेनिफिट मिल रहा होता है कि ओके यार ये तो लीडरशिप के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो क्लब एक्टिविटी यहाँ पर फायदा दे दी कि ए और बी दोनों की स्किल सेम है, दोनों की चीज़ें सेम है, बट ये व्यक्ति ने क्लब ज्वाइन कर लिया था और उसने बहुत सी चीज़ें कर रखी थी, वो प्रेसिडेंट था, तो इसको प्रेफर कर दिया जाएगा। जो भी कम्युनिकेशन स्किल है, उसकी नेटवर्किंग है, उसकी लीडरशिप क्वालिटी है, वो हमें एज अ कंपनी को फायदे दे रही होगी, एज अ एचआर की थिंकिंग रहती है। तो थोड़ा सा बेनिफिट होगा, बट नॉट ऑलमोस्ट कि यार तुम सिर्फ क्लब एक्टिविटीज़ में हो जाओ, इतना ज़्यादा भी नहीं होगा, बट हाँ कुछ ना कुछ होगा कि आपकी स्किल्स वगैरह बढ़ चुकी होगी, थोड़ी बहुत सॉफ्ट स्किल्स बढ़ चुकी होगी, तो वो कहीं ना कहीं आपके रिज्यूमे में झलक रहा होगा। व्हेन टू एग्जिट द क्लब, बहुत से केसेस में देखा जाता है कि एग्जिट करना पड़ेगा क्लब में। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं भैया मैं तो पूरे तरीके से उस क्लब को डिवोट कर दिया हूं, मैं नहीं निकलूंगा। तो आपको एग्जिट लेना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये क्लब एक्टिविटी प्राइमरी आपका एक थर्ड ईयर फाइनल ईयर तक आपके कुछ प्राइमरी गोल्स बन जाते हैं कि आपको एक जॉब में जाना है या फिर स्टार्टअप में जाना है या डिफरेंट चीज़ों में जाना है, तो आपको कहीं ना कहीं स्टेप या फिर हार्श स्टेप उठाने पड़ेंगे कि क्या इस क्लब की अब मेरे को ज़रूरत है, मुझे निकलना पड़ेगा। अगर आपके चांसेस हैं कि आप अगर ऐसा वर्क कर रहे हो कि प्रेसिडेंट तक जा रहे हो, फिर बात अलग हो जाती है कि वो आपको बेनिफिट कर रहा होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेसिडेंट एक ही व्यक्ति बनता है, इतने सारे मेंबर्स रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थर्ड या फाइनल ईयर तक अपने आप को बैकआउट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा खुद से कि ओके ये चीज़ अब शायद तक मेरे काम की नहीं है, फिर ये मेरे को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन के तौर पे ले जा रही है, तो मेरे को थोड़ा सा क्लब एक्टिविटी कम कर देनी चाहिए या फिर मेरे को छोड़ ही देना चाहिए, ये चीज़ आपके लिए है। तो एग्जिट भी एक पॉइंट रहेगा कि एक टाइम के बाद आपको एग्जिट लेना पड़ेगा क्लब से। देयर आर कॉन्स फॉर नॉट ज्वाइनिंग द क्लब। एज सच मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने कोई भी क्लब ज्वाइन नहीं किया, बट कई केसेस में मुझे लगा कि यार थोड़े से कॉन मिल जाते हैं, शायद तक, मेरे को कंफर्म अभी भी नहीं बोल रहा क्योंकि मैं किसी भी क्लब में नहीं था, क्योंकि बेसिस ऑफ दी मैं बहुत ज़्यादा फर्स्ट ईयर में कुछ भी एक इंट्रोवर्ट था और कुछ भी चीज़ें मैं ट्राई नहीं करना चाह रहा था, इस टाइप का था। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसे यूट्यूब को एज अ क्लब की तरह अगर देखोगे तो मैंने काफ़ी चीज़ें यूट्यूब के थ्रू सीख ली है। अपने जो भी जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आपसे इंटरेक्ट करके, आपसे बातें करके, ये सब चीज़ें, कम्युनिकेशन हो गया, डिफरेंट हो गया, एडिटिंग हो गया, डिफरेंट जो भी हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स थी मैंने सीख चुकी थी। तो मुझे कई केसेस में नहीं लगा कि ओके ये चीज़ मुझे ज़रूरत थी, बट कहीं ना कहीं यार तुम जब सेकंड और थर्ड ईयर में रहते हो तो तुम्हें लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ें कर रहे हो तो तुम्हें जान है, बट कुछ हार्ड स्किल्स की वजह से जो भी यूट्यूब से किया मेरे को जाने लगे थे मेरे जूनियर्स एक्सेट्रा लोग, तो क्लब से थोड़ी सी आपको पहचान ज़्यादा मिल जाती है। अगर किसी को फेम का ज़्यादा ही एक चस्का है तो फिर क्लब कैन बी द कॉन। अगर आपको फेम वगैरह से मज़ा आता है तो क्लब से आपको ये जो चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स हो गई, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा अगर खुद से स्ट्रगल कर रहे हो तो क्लब से आपको बेनिफिट कर देता है। और अगर आप नहीं ज्वाइन करते हो क्लब तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी दिक्कतें बना सकता है कि आप थोड़े से जो शाइनेस है वो ऊपर नहीं उठ पाएगी। आप जो आपके अंदर शाइनेस है बोल चाल में वो आपकी नहीं उठ पाएगी, क्योंकि आप फिर कॉलेज से घर और ऐसी ही लाइफ चल रही होती है तो आप इंटरेक्शन नहीं ज़्यादा हो पाएगा। दिस इज़ ऑल इट कि हमने आज आपको शायद तक बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की है कि क्लब्स कैन बी द गुड ऑप्शन और नॉट। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ कमेंट करो कि आपकी कौन कौन सी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपको गाइडेंस की ज़रूरत है या फिर कुछ चीज़ें सवाल आ रहे हैं, वो पूरे सवाल आप लिख दो। मैं पर्टिकुलर वीडियोस बनाता जाऊँगा और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली जो चीज़ें मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में मैंने नहीं समझी थी वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ फॉलो कर लो इसी बात पर चैनल को भी। ये तो हमने सेकेंडरी बात कर ली कि क्लब्स ज्वाइन करना चाहिए नहीं, बट मेनली अगर आप कोडिंग या फिर अपने करियर के बारे में बात करो तो यहाँ पर हमने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में बात की है कि आप अगर कोडिंग स्टार्ट करो तो डिफरेंट कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जिसमें आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। बहुत ही बेसिक और बहुत ही शानदार तरीके से बताया, तो प्लीज चेक आउट दिस वीडियो टू, इट वुड बेनिफिट अ लॉट। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्णा।